अध्याय 16 अथ षोडशोऽध्यायः। ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधारण परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अन्नी को, प्राणवायु से दक्ष को, गोद से आप को तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। हे तात, तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। हे मुने, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हे मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूपों वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो मनुष्य था वही स्वायंभुव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वायंभुव मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। हे तात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का परिग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देहुति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। हे मुने, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से
बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए। श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इससे छोटी शेष 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति, सत्पदा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थी। भृगु, भव, मरीचि, मुनि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वह्रि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का परिग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक है। इनकी संतानों से समस्त त्रैलोक्य भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 8 कन्याएं बताई गई है। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान कर दी। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षर के साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि हुई। हे मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। यथावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो उनकी संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भलीभांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामांग वैकुंठ विष्णु है। दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न है, उन शिव जी को 3 प्रकार का कहा गया है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु परब्रह्म अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्वगुण, मैं रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वथा भिन्न है। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और 12 तमोगुण से बाहर से सत्वगुण से युक्त माने गए हैं।
रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं, और हे मुने, मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूँ। ऐसे ही सुरा देवी रजोगुणी है, वे सती देवी सत्व स्वरूपा है और लक्ष्मी तमोमयी है। इस प्रकार पराम्बा को भी 3 रूपों वाली जानना चाहिए। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्मा कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र, ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप हैं। निर्गुण तथा सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र परमात्मा मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। उन्हीं पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपना रमणीक भवन बना रखा है। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उसका नाश कभी नहीं होगा। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपक्रम में सृष्टि वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कृपया कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।